दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा 40वां सुपरहिट मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासमर में सबसे बड़े घमासान के लिए एक बार फिर आमने सामने थे ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल और गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इसका जबरदस्त घमासान के गवाह बनने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस मौजूद थे और फिर पंत और गिल की पलटन के बीच हुए गेंद और बल्ले के जबरदस्त घमासान में जो हुआ उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से रच दिया इतिहास और आखिर कैसे दिल्ली के आगे लगभग घुटनों पर आ गई थी गुजरात की क्रिकेट टीम। किस बल्लेबाज ने गुजरात की नैया पार लगाते हुए मुकाबले की आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। हालांकि उससे पहले बॉट्स की बात करें तो सिक्का गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेजबान दिल्ली को मेजबानी करने का बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और यह उनका फैसला बिल्कुल सटीक साबित हुआ। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेशर मैंगल की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम की धाकर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। तो दूसरे ओवर में फ्रेशर मैंगल ने संदीप वारियर की धज्जियां उड़ाते हुए पहले एक छक्का फिर एक खतरनाक चौका लगाकर 2 ओवर में दिल्ली को 22 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में भी उनका बल्ला थमा नहीं और फ्रेशर तो केवल छक्कों से डील कर रहे थे। ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी अकेले ही गुजरात की शामत ला देगा, लेकिन दोस्तों फिर होता है गुजरात की वापसी का शंखनाद। चौथा ओवर लेकर आए संदीप वारियर ने एक ही ओवर में असल जलजला आया कि दिल्ली के सुपरस्टार खिलाड़ियों से सजे बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने फ्रेशर मैंगल को शिकार कर दिल्ली को पहला झटका दिया, जहां यह बल्लेबाज 14 गेंद पर 2 चौकों में 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटा और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने पृथ्वी शॉ को चलता कर दिल्ली के दोनों ओपनर्स को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां पृथ्वी शॉ 7 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में साई होप के साथ अक्षर पटेल की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। साई होप ने खतरनाक चौके से अपना खाता खोला और 5 ओवर में दिल्ली 43 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों संदीप वारियर की आंधी में साई होप भी ज्यादा लंबी दिल्ली को नहीं दे पाए। पावर प्ले के आखिरी होप में वॉरियर्स के सामने वह भी घुटने टेक गए। 6 गेंद में 5 रन बनाकर उन्हें भी वापस लौटना पड़ा, जहां दिल्ली ने 6 ओवर में 44 रन बनाकर अपने 3 बल्लेबाज खो दिए और गुजरात अभी से इस मुकाबले में हावी थी। होम ग्राउंड पर दिल्ली थी, लेकिन नारे तो गुजरात के सुनाई दे रहे थे। ऐसा लगा कि दिल्ली के लिए तो 150 रन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गुजरात की खुशियों को मातम में बदलने के लिए मैदान में अक्षर पटेल का साथ निभाने के लिए आ चुके थे खुद कप्तान ऋषभ पंत। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का पासा पलटना शुरू कर दिया और 8वें ओवर में राशिद खान को छक्के के लिए मारकर अक्षर ने दिल्ली के 59 रनों तक पहुंचाया और दूसरी तरफ पंत का बल्ला भी दौड़ना शुरू कर चुका था। उसके बाद इन दोनों ने ऐसे छक्कों की सुनामी लाकर गुजरात की गेंदबाजी क्रम को नेस्तनाबूद करके रख दिया। 10वें ओवर में राशिद खान के खिलाफ दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और 10 ओवर में दिल्ली को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में भी नूर अहमद को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले एक छक्का फिर एक चौका लगाया और जाते जाते 12वें ओवर में ऋषभ पंत ने मोहित शर्मा के खिलाफ एक करके 2 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को 12 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया और अब तो दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेरहमी कुटाई हो रही थी। मुकाबले में आगे नजर आ रही गुजरात को इन दोनों ने बैकफुट में धकेल दिया और इसी के साथ दोनों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने आता ही नहीं था। एक के बाद एक चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए उन्होंने 15 ओवर में दिल्ली को 127 रनों तक पहुंचाया। 37 गेंद पर अक्षर पटेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के लिए एक मैच विनिंग पारी खेल दी और पारी का 16वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा को तारमंडल के दर्शन कराते हुए ऋषभ पंत ने भी एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के लगाए और 17वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने सिंगल लेकर पंत के साथ 100 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया। इसी ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 तूफानी छक्के भी लगाए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल भी अपना विकेट गंवा बैठे और 43 गेंद पर 5 चौकों और 6 खतरनाक छक्कों से सजी 66 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। उनके विकेट के बाद गुजरात राहत की सांस लेना चाहती थी, लेकिन ऋषभ पंत के साथ मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स के होते हुए कहां संभव था। स्टब्स ने आते ही 18वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा के खिलाफ गोली की तरह खतरनाक चौके से अपना खाता खोला और ऋषभ पंत ने स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना अर्धशतक केवल 34 गेंद में ठोक कर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। 19वें ओवर में RI किशोर की बेरहमी से कुटाई करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने ऐसी तबाही मचाई कि एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्के और 2 खतरनाक चौके लगाकर न केवल इस ओवर में 22 रन बटोरे
बल्कि इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर तक बना डाला। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह तो सफर फन बांध कर मैदान पर आए हैं। तो जब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने मोहित शर्मा आए तो उनका स्वागत ऋषभ पंत ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्का मारकर किया और तीसरी गेंद को उन्होंने एक बार फिर से चौके में तब्दील किया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। जाते जाते चौथी नहीं, पांचवी, छठवीं नहीं, बल्कि लगातार 3 गेंद पर 3 घातक छक्कों की हैट्रिक बटोर कर ऋषभ पंत ने इस ओवर में न केवल 31 रन बटोर डाले बल्कि इस मैच में क्या इस आईपीएल का सबसे महंगा ओवर तक बना दिया, जिसका नतीजा था कि दिल्ली 20 ओवर में 224 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच चुकी थी। और अपनी खौफनाक बैटिंग से कप्तान ऋषभ पंत केवल 43 गेंद पर 5 चौकों और 8 खतरनाक छक्कों से सजी 88 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। और दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ने 7 गेंद पर 3 चौके और 2 खतरनाक छक्के लगाकर 26 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। और अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना गुजरात के लिए आसान कहां होने वाला था। अपनी टीम को इस लक्ष्य तक तेजी से पहुंचाने के लिए रिद्धिमान शाह के साथ कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। शाह ने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम का खाता भी खोल दिया और दूसरा ही ओवर लेकर आए नोकिया के खिलाफ गिल ने भी तीर की तरह खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों तभी नोकिया ने गुजरात को 440 वोल्ट का झटका देते हुए कप्तान शुभमन गिल का शिकार कर मानो दिल्ली के फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया। जहां गिल 5 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन गुजरात हार मानने को तैयार कहां थी। बैटिंग करने उतरे साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर दिल्ली के खुशियों को मातम में बदलते हुए छक्का लगाकर अपना खाता खोला। 2 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 24 रनों तक पहुंचा दिया और उसके बाद भी रुकना क्या होता है तो उन्होंने शायद सीखा ही नहीं। तीसरे ओवर में खलील अहमद के परखच्चे उड़ाते हुए रिद्धिमान शाह ने 2 खतरनाक चौके और 1 तूफानी छक्के से अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और भूखे शेर की तरह उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों पर पलटवार करते हुए उनका शिकार करना शुरू कर दिया। और उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 4 ओवर में गुजरात ने 50 रन बना लिए थे तो 5 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया। रिद्धिमान शाह का बल्ला गूगल रहा था और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने 6वें ओवर में गुजरात को 67 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 7वें ओवर में जैसे ही अक्षर पटेल को गेंदबाजी में लाया गया, रनों की रफ्तार में लगाम से लग गई और 7 ओवर में गुजरात 71 रन बना पाई थी। अब 78 गेंद पर जीत के लिए गुजरात को 154 रन चाहिए थे। हालांकि फिर दोस्तों दिल्ली ने भी तगड़ी वापसी की और देखते ही देखते गुजरात का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रिद्धिमान शाह 39, तोमर जई केवल 1 रन बना पाए और यहाँ तक कि साई सुदर्शन को भी 39 गेंद पर 65 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। मैच पूरे तरीके से पलट चुका था और शाहरुख खान 8 और राहुल तेवतिया जैसे खूंखार खिलाड़ी भी 4 रन बना पाए। गुजरात के लिए जीत नामुमकिन हो चली थी। ऐसा लगा कि गुजरात तो कभी मुकाबला जीत ही नहीं पाएगी। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में गुजरात के लिए संकट मोचन बन गए डेविड मिलर, जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया कि 23 गेंद पर 6 चौकों और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 55 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। हालांकि उनका विकेट गिरने के बाद एक बार फिर मैच रोमांचक हो चला था। राशिद खान के साथ मिलकर साई किशोर के कंधों पर अपनी टीम की जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। 19वें ओवर में साई किशोर ने भी एक के बाद एक 2 छक्के लगाए और 6 गेंद पर 13 रन बनाकर उन्होंने मैच को आखिरी ओवर में पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में जब जीत के लिए गुजरात को 19 रन चाहिए थे तो राशिद खान ने पहले 2 गेंद पर ही 2 खतरनाक चौके ऐसे लगाए कि मैच एक्साइटिंग हो जाएगा। यहाँ तक कि 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। लेकिन जब आखिरी गेंद पर केवल 5 रन जीत के लिए चाहिए थे तो मुकेश कुमार ने अपनी कातिलाना गेंद से गुजरात के जबड़े से जीत को छीन कर दिल्ली के नाम का झंडा गाड़ दिया और गुजरात एक जीता हुआ मुकाबला अंत में हार गई।